I said that we will surprise you. Wait for that surprise. I said that our response will be different. See it for yourself. The response will come. Now it is time for India to wait for our response. The response will come at the point and time of our choosing. Allah Taala की ज़ात बड़ी है, बड़ी बात नहीं करनी चाहिए. आए 21 मिनट रह के दिखाएं पाकिस्तान की एयरस्पेस. Not my words, taking your words will shut these monkeys. But not the way they are trying to do repeatedly, not through lies. We will do it, and we will do it where we will let the people of Pakistan and the world know. जैसा कि आर्मी चीफ ने कल SSG हेडक्वार्टर गए और वहाँ पे कहा था कि हमने इस मुल्क को इस्तेहकाम देने के लिए बहुत लंबा सफ़र किया है, बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, अवाम ने दी हैं, अदारों ने दी हैं, अफवाज पाकिस्तान ने दी हैं. इस इस्तेहकाम को हम किसी भी सूरत रिवर्स नहीं होने देंगे. हम अपने कदम जो बढ़ते हुए कदम हैं इनको पीछे नहीं हटाएंगे और अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को इंशाअल्लाह नाकाम करेंगे. जनरल परवेज़ मुशर्रफ से मुतल्लिक तफसीली फ़ैसला के बाद जो 17 दिसंबर को मुख्तसर फ़ैसला आया था, उसके रिस्पॉन्स में जो खदशात का इजहार किया गया था, वो आज के तफसीली फ़ैसले से वो खदशात सही साबित हो रहे हैं. आज के फ़ैसले बिलखुसूस इसमें इस्तेमाल किए गए अल्फाज इंसानियत, मज़हब, तहज़ीब और अफवाज पाकिस्तान सिर्फ़ एक अदारा नहीं है, ये एक ख़ानदान है. हम अवाम की अफवाज हैं और जज्बा ईमानी के बाद अवाम की हमायत से मजबूत हैं. हम मुल्क का दफ़ा भी जानते हैं और अदारे की इज़्ज़त और वक़ार का दफ़ा भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं. लेकिन हमारे लिए मुल्क पहले है, अदारा बाद में है. आज अगर मुल्क को अदारे की कुर्बानियों की, अदारे की परफॉर्मेंस की और हमारी यकजहती की ज़रूरत है, तो हम दुश्मन के डिज़ाइन में आके उन चीज़ों को ख़राब नहीं होने देंगे. फ़ौज और हुकूमत पिछले चंद सालों से मिलकर मुल्क को उस तरफ ले जाना चाहती है जहां हर किस्म के ख़तरात नाकाम हो जाएं और मुल्क उस तरफ जाए जहां हम जाना चाहते हैं और इंशाल्लाह वहां हम जाएंगे. जो आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म की आपस में बातचीत हुई, उसमें क्या फ़ैसले हुए, इससे आपको हुकूमत थोड़े अरसे में आगाह करेगी. मेरी अवाम से दरख्वास्त है कि वो अफवाज पाकिस्तान पर अपना एतमाद रखें. हम मुल्क में किसी सूरत इंतशार को फैलने नहीं देंगे, लेकिन ऐसा करते हुए अपने इदारे की इज़्ज़त और वक़ार को मुल्क की इज़्ज़त और वक़ार के साथ कायम रखेंगे और इंशाअल्लाह जितने भी दुश्मन हैं, ख्वाह वो अंदरूनी हैं, बैरूनी हैं, उनके आलाकार हैं, सुलतकार हैं, उनको हम इंशाअल्लाह भरपूर जवाब देंगे. थैंक यू. मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार को मेजर जनरल आसिफ गफूर की जगह DGISPR तैनात कर दिया गया है. मेजर जनरल आसिफ गफूर को GOC ओकाड़ा तैनात किया गया. अपने ट्वीट में इस बात की तस्दीक भी कर दी. नए DGISPR के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया और पाकिस्तानियों के प्यार और ताउन पर शुक्रिया भी अदा किया. तकर्रियां और तबादले. मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार नए DGISPR तैनात. ISPR के मुताबिक मेजर जनरल आसिफ गफूर को GCO ओकाड़ा तैनात कर दिया गया. आसिफ गफूर ने दिसंबर 2016 में DGISPR की जिम्मेदारी संभाली थी. उन्होंने अपने ट्वीट में नए DGISPR के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया. बोले, पाकिस्तानियों के प्यार और ताउन का शुक्रिया अदा करता हूँ. मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार आर्म डिवीजन के कमांडर रहे थे. उन्होंने 1990 में पाक फौज में कमीशन हासिल किया. आर्म ब्रिगेड में बतौर ब्रिगेड मेजर खिदमात अंजाम दी. ऑपरेशन ज़र्ब अज़्म में मेजर जनरल बाबर ने आर्म ब्रिगेड, इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमांड की. कमांड, स्टाफ और इंस्ट्रक्शन का वसी तजर्बा रखते हैं. मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने शुमाली वजीरिस्तान के इन्फेंट्री डिवीजन में बतौर ब्रिगेड स्टाफ खिदमात अंजाम दी. मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा से ग्रेजुएशन मुकम्मल की. मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने NTU इस्लामाबाद से ग्रेजुएशन की. मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने आर्म ब्रिगेड में बतौर ब्रिगेड मेजर खिदमात अंजाम दी.